हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं। तो चलिए इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता था बच्चों, तो 2 पाई r h होता था। ठीक। बेलन एक इस प्रकार की आकृति होती थी, याद करिए। ठीक है, इस प्रकार की एक आकृति होती थी जिसके ऊपर और नीचे दो वृत्त लगे होते थे। ठीक है बच्चों, तो इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आता था वो कितना आता था, 2 पाई r h आता था। इसी प्रकार अगर हम बात करें इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, तो ये कितना आता था, तो ब्रैकेट यहाँ पे देखिए 2 पाई r ब्रैकेट में h+r। जहां पे h क्या था, तो h इस बेलन की ऊंचाई थी, आर क्या था, तो इस बेलन की त्रिज्या, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। बताओ बच्चों, ये चीजें आप याद कर पा रहे हैं। हाँ बेटा, मैंने अपना कैमरा ऑफ किया हुआ है। यस। इतना क्लियर है सभी बच्चों को। ओके बच्चों, तो चलिए अब इसी पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे। आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न आने वाला है। चलो बच्चों, इस वाले प्रश्न को सॉल्व करो। ठीक है, इस वाले प्रश्न को सॉल्व करो और इसका उत्तर दीजिए आप लोग पोल सेक्शन में। बच्चों, आप इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में, जो कि मैंने ऑन कर दिया है और मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है। बाकी बच्चे इसका उत्तर करेंगे। चलो बच्चों, अब इसका उत्तर दो आप लोग चैट बॉक्स में भी। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। जिन बच्चों ने इसका आंसर निकाल लिया वे चैट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन में लिखा गया कि एक बेलनाकार खिलौना जिसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। देखो बेटा, ये जो खिलौना है वो बेलनाकार है यानी कि सिलेंड्रिकल है और इसकी ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर और आधार का परिमाप है। बच्चों, आधार का परिमाप क्या होता है, इस चीज को आप समझिए। देखिए, ये जो बेलन है ना बच्चों, ये जो बेलन इस प्रकार से बना है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। तो इसका जो परिमाप है, यानी ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हो, जिसको मैं ग्रीन करने वाला हूं, ये वाला पार्ट देखो, ये जो मैं पार्ट ग्रीन कर रहा हूं ना, इसी को बोलते हैं इसका परिमाप। इसका मान दे रखा है सवाल में, कितना है, 20 पाई। ठीक है बच्चों,
20 पाई का यहाँ पे वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, इसको बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक की आवश्यकता होगी, यानी कि आपको इसको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके बच्चों, चलिए इस वाले प्रश्न को मैं सॉल्व करता हूं, आप सभी देखेंगे। दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई h बराबर 25 सेंटीमीटर, इसके आधार का परिमाप, ठीक है बच्चों, परिमाप समझना, आधार का परिमाप किसके बराबर होगा, तो बच्चों वृत्त के परिमाप के बराबर होगा, वृत्त का परिमाप। क्योंकि जो बेलन है उसका आधार क्या है, उसका आधार वृत्त है, वृत्त पर ही वो बेलन खड़ा हुआ है। आप याद करो, पिछले क्लास में हम लोगों ने इतनी बातें कर ली थी। इस प्रकार से एक बेलन होता था, देखो बच्चों, ऐसे। ठीक है, अब इसी आधार का परिमाप दे रखा है, तो हमने मान लिया कि वृत्त का परिमाप है ये, और ये किसके बराबर है बेटा, तो 20 पाई के बराबर है। आप एक बात बताओ, जो वृत्त का परिमाप होता है वो क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। ठीक है बच्चों, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू किसके बराबर, 20 पाई के बराबर। पाई से पाई कैंसिल आउट, और 20 को कट कर सकते हैं इस 2 से, यानी कि 10 टाइम्स में कट हो जाएगा, तो आर का मान हो जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, तो अब आपको निकालना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। क्या मैंने सिखाया था आप सभी को, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, इसी वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो 2 पाई आर का मान रखो बच्चों 10, h का मान रखो 25, प्लस आर का मान 10, 10 टू ज 20, यानी ये हो जाएगा 20 पाई ब्रैकेट में 25 प्लस 10 कितना होता है बच्चों, 25 में ऐड कर दो 10 को, कितना होता है, 35 होता है, 35। इसको और सॉल्व करो, इसको लिखा जा सकता है 700 पाई। ठीक है बच्चों, कितना आ गया, 700 पाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप सारे बच्चों को समझ में आ गया इसका आंसर। ओके बच्चों, तो जल्दी से उसको नोट कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इसका आंसर है विकल्प नंबर ए। मैं फिर से समझा देता हूं, ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूं, समझना बेटा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बेलनाकार खिलौना जिसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, यानी h का मान 25 है, और आधार का परिमाप, जो बेलन है उसका आधार क्या होगा, उसका आधार वृत्त ही तो होगा बच्चों। इस चीज को आप समझिए, ये जो आधार है वो इसका वृत्त ही तो होगा। तो वृत्त का परिमाप दे रखा है सवाल में, तो वृत्त का परिमाप किसके बराबर है, 20 पाई के बराबर है। और आपको याद होना चाहिए, और अगर नहीं याद है तो लर्न कर लीजिए, कि एक वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2 पाई आर। यानी कि हमने क्या किया, हमने आधार का परिमाप जो कि 20 पाई था उसकी जगह पे क्या रख दिया, तो 2 पाई आर रख दिया। अब इतना करने के बाद पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 20 को कट कर सकते हैं 2 से, तो कितना आएगा, 10 आएगा, यानी आर का मान बच्चों कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब आपको एच मालूम है और आर मालूम है, ठीक है, एच मालूम है और आर मालूम है, तो इन दोनों का ही मान आप रख देंगे किसमें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में। ठीक है बच्चों, तो जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में मान रखेंगे तो सॉल्व करके उत्तर कितना आ रहा है, 700 पाई।
सारे बच्चों को क्लियर है? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दीजिए एक बार। मुस्कान नाम से जो भी है, देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? देखो यहाँ पे बोला गया है कि एक बेलनाकार खिलौना बनाना है। तो बेटा आप एक बात बताओ, अगर आप सिलेंड्रिकल, है ना, अगर आप सिलेंड्रिकल खिलौना बना रहे हो, ऐसे समझो आप, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल खिलौना बना रहे हो, तो वो जो खिलौना होगा वो इसका कर्व वाला पार्ट तो होगा ही होगा, साथ में इसका ऊपर वाला पार्ट भी होगा जो कि सर्कुलर है, सर्कल के फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? तो यहाँ पे आप लगाओगे टोटल सरफेस एरिया, टीएस से। जब रोलर की बात हो रही थी कल, कल मतलब पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में, तो याद करो हम लोग सिर्फ और सिर्फ वक्र वाला पार्ट ले रहे थे, यानी कर्व वाला पार्ट ले रहे थे। तो इस प्रकार के सवालों में हम लोग लगा सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जिस प्रकार का क्वेश्चन होगा उसी प्रकार से हम लोग अप्लाई करेंगे फार्मूला। ठीक है, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ओके बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है आयतन, आयतन की इकाइयां और उनका रूपांतरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं समझ लीजिए। आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है, आयतन की इकाइयां यानी कि यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, एंड देयर कन्वर्जन, उनके रूपांतरण। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि आयतन क्या होता है। तो बच्चों कोई भी ठोस वस्तु, ठीक है, कोई भी ठोस वस्तु जितना भी स्थान घेरती है ना बच्चों, जितना भी स्थान घेरती है, हम उसको बोल सकते हैं उसका आयतन। जैसे कि आप एक बॉक्स, ठीक है, या फिर एक डस्टर, समझ लो एक डस्टर आपने लिया, ठीक है, ये डस्टर है जिससे हम लोग चीजों को इरेज करते हैं, समझिएगा। एक टेबल पे रखा हुआ है इस प्रकार से, समझिएगा। मान लेते हैं यह कोई बॉक्स है या डस्टर है, ठीक है, इस प्रकार से एक है ऑब्जेक्ट, और यह एक टेबल पे रखा हुआ है। तो ये टेबल पे जितना भी स्थान घेरेगा, जितना जितना भी स्थान ये ग्रहण करेगा, उसी के माप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आयतन बोलते हैं। और आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो वॉल्यूम। क्या आप सभी को समझ में आ गया? ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, कोई भी ठोस वस्तु जितना भी स्थान घेरेगी, हम उसको क्या बोलेंगे? उसका वॉल्यूम बोलेंगे, उसका आयतन बोलेंगे। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने का प्रयास करिए। एक बॉल ले लीजिए आप, देखो बेटा, बॉल, तो बॉल जितना भी स्थान ग्रहण करती है ना, जितना भी स्थान ग्रहण करती है, उसको हम लोग उसका बोलते हैं क्या? आयतन। ये देखो आइस क्यूब्स हैं, बर्फ के टुकड़े हैं ये बेटा, ठीक है, ये बर्फ के क्या है? टुकड़े हैं, आइस क्यूब्स हैं। तो आप इनके स्थान को देख लीजिए, कितना ये स्थान ग्रहण कर रहे हैं, तो उतने स्थान को हम लोग क्या बोल देंगे? इनका आयतन बोल देंगे। ठीक है, देखो इस प्रकार से एक ये गेम होता है ना, रूबिक क्यूब बोलते हैं इसको, खेला जाता है इसको। तो ये भी एक तरीके से स्थान ग्रहण कर रहा है, तो जितना भी स्थान ग्रहण करेगा उसको उसका आयतन कहते हैं। चलो बच्चों, आप सभी को ये चीजें क्लियर है? बहुत ही अच्छी बात। अब समझिए, अब आपको ये जानना है कि धारिता क्या होती है। ठीक है बच्चों, हम लोग सीखने वाले हैं अब धारिता। धारिता को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की? तो देखिए, यदि कोई ऐसा वस्तु है जो कि खोखला है, ठीक है बच्चों, अंदर से क्या है? खोखला है। खोखला का मतलब होता है हॉलो, ठीक है, खोखला का मतलब अंदर से क्या है? वो हॉलो है, खोखला। ठीक, तो उसके अंदर जितना भी कोई भी लिक्विड या कोई भी मान लेते हैं पानी हो गया, हवा हो गया, आप भर पा रहे हैं, जितना भी क्वांटिटी में आप भर पा रहे हैं, तो उसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं क्या? धारिता, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैपेसिटी। बस कंडीशन ये है
कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो खोखली होनी चाहिए। क्या आप सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? क्या आप सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? ओके बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शीशे का जार रखा हुआ है ना बेटा, ये एक जार है। अब इस जार में जितने भी कंचे रखे गए हैं उसकी क्या होगी, कैपेसिटी होगी। इसी प्रकार बीच वाले फिगर को देखिए, यहाँ पे एक लिक्विड, एक द्रव भरा गया है। यहाँ पे आप इस द्रव को पानी भी ले सकते हैं या कुछ और लिक्विड भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे। तो इस बॉक्स में या इस वाले पॉट में, इस वाले बर्तन में जितना भी ये लिक्विड भरा गया है बच्चों, यह इसकी क्या कहलाएगी, धारिता कहलाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे एक जग बनाया गया है। ठीक, इस जग में हम लोग एक लिक्विड को रखे हुए हैं। तो जितना भी लिक्विड हम उसमें रख पा रहे हैं उसकी वो क्या होगी, धारिता होगी, कैपेसिटी होगी। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बात बताने जा रहे हैं। सारे बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए, आयतन का जो मान होता है वो सदैव घन मात्रक होता है। घन का मतलब होता है क्यूबिक, क्यूबिक यूनिट्स। अब क्या होते हैं क्यूबिक यूनिट्स, इसको आप सीखिए। यानी कि जो आयतन का मात्रक आएगा, यूनिट आएगा बेटा, वो या तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, मिलीमीटर क्यूब में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, मीटर क्यूब, इस प्रकार की चीजों में आएगा इसका मात्रक। याद करो, अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते थे तो क्षेत्रफल किस में आता था, सेंटीमीटर स्क्वायर में, मिलीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में। मतलब इस प्रकार की एक आकृति थी जिसको हम लोग, इस प्रकार की चीजें थी जिसको हम लोग क्या बोलते थे, वर्ग मात्रक, स्क्वायर यूनिट्स। लेकिन अगर आप आयतन की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्यूबिक यूनिट्स आएंगे, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। सारे बच्चों को ये चीज क्लियर है? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए। बहुत ही अच्छी बात बच्चों। ओके, अब देखिए कुछ बेसिक बेसिक बातें हो रही हैं, इसको आप सीखने का प्रयास करिएगा। अब बहुत ध्यान से सीखिएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे एक तरफ, ठीक है, एक तरफ आयतन की इकाइयां दी गई है, यानी कि यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। और इसके राइट साइड में देखो, यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, यानी कि धारिता की इकाई दी गई है, धारिता। अब ये धारिता का कौन कौन सा यूनिट है, तो एक हो गया मिलीलीटर, दूसरा हो गया लीटर, तीसरा हो गया किलोलीटर। तो आप इन चीजों को लर्न रखेंगे। ठीक है, कि जो लीटर होता है वो किसके मेजर करने में काम आता है, तो कैपेसिटी मेजर करने में काम आता है। लेकिन अगर हम बात करें सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, तो ये सब वॉल्यूम मेजर करने के काम में आते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी ठोस स्थान जितना भी ग्रहण करती है स्थान, ठीक है, कोई भी ठोस वस्तु जितना भी स्थान ग्रहण करती है उसे उसका वॉल्यूम कहते हैं। तो कोई भी लिक्विड किसी भी खोखले बर्तन में जितना भरी जा सकती है उसे हम उसका क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। बच्चों इतना क्लियर है आप सभी को? बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग पढ़ेंगे आयतन की इकाइयों का रूपांतरण। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं अगर आपको दिया गया 1 मीटर क्यूब, तो पूछा जाएगा आपसे कि 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। तो यही चीज मैं अब सिखाने जा रहा हूं कि कैसे हम लोग एक इकाई को, एक यूनिट को चेंज करेंगे दूसरे यूनिट में। चलो बच्चों, इसको हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लेते हैं मैंने कहा कि 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलिए। इस प्रकार से मैंने आपसे बोल दिया।
तो देखिएगा बच्चों, हम क्या करेंगे, 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है कि मीटर को हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे कितनी बार बच्चों, 3 बार। जब आप 3 बार इसको मल्टीप्लाई कराओगे तभी तो ये मीटर क्यूब बनेगा बच्चों। बताओ, इतना बात क्लियर है आपको? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो, एकदम बेसिक से सिखाऊंगा। इतना क्लियर है ना? बहुत ही बढ़िया बच्चों। अब समझिए, याद करिए, आपको सिखाया जा चुका है पिछले क्लासेस में कि जो 1 मीटर होता है, 1 मीटर, उसमें होते हैं हम लोगों के 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो इस 1 मीटर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चा 100 सेंटीमीटर। इस वाले 1 मीटर की जगह पे भी हम लोग लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। और इस वाले 1 मीटर की जगह पे भी हम लोग लिखेंगे क्या, 100 सेंटीमीटर। अब देखो, सेंटीमीटर यहां भी, सेंटीमीटर यहां भी, सेंटीमीटर यहां भी, 3 सेंटीमीटर है। ठीक, और 100 यहां है, 100 यहां है, 100 यहां है। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 100 × 100 × 100। और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करा दीजिए, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो अगली लाइन से देखिए, 1 लिख दीजिए। यहाँ पे देखो टोटल कितने जीरोस हो गए बेटा। आप 100 को इस तरीके से 3 बार मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, तो देखो 1 के आगे 6 जीरो। सेंटीमीटर को 3 बार मल्टीप्लाई कराया गया है, इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 1 मीटर क्यूब में, ठीक है बच्चों, 1 मीटर क्यूब में इतने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? सबको क्लियर है ना बेटा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लीजिए आप सभी। आई होप नोट कर लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब बच्चों मैं सिखाऊंगा 1 सेंटीमीटर क्यूब को, ठीक है, कैसे मिलीमीटर क्यूब में बदलते हैं। मिलीमीटर क्यूब में बदलिए। ठीक है बच्चों, अब इस टॉपिक को हम लोग सीखने वाले हैं, तो चलो देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं। तो आप याद करो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 सेंटीमीटर गुड़े 1 सेंटीमीटर गुड़े 1 सेंटीमीटर। आप याद करिए, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते थे, 10 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। देखो बेटा, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, और ये सारी बातें आपको सिखाई जा चुकी हैं पिछले क्लासेस में। ये सारी बातें आपको सिखाई जा चुकी हैं, तो आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप ये सब चीजें लर्न रखेंगे। ठीक, क्या सिखाया गया था पिछले क्लासेस में, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। तो मैंने यहाँ पे 10 mm रख दिया, इंटू यहाँ भी 10 mm कर दिया। अब देखो 10 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 3 टाइम्स में, यानी कि 1000 हो जाएगा। और मिलीमीटर का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कराना पड़ेगा, यानी कि मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर बेटा होगा 1000 मिलीमीटर क्यूब। क्या आप सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? क्या सारे बच्चों की चीज क्लियर हो गई? ओके बच्चों, बहुत ही बढ़िया। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ अब। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो देखिए, हम लोगों ने मीटर क्यूब को बदलना सीखा, किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। कैसे बदलेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करके बदलेंगे। ठीक, आप देख सकते हो कि इतने ही क्वांटिटी का हम लोग मल्टीप्लाई करा के बदल रहे थे। और सेंटीमीटर क्यूब को अगर बदलना है मिलीमीटर क्यूब में, तो 1000 का मल्टीप्लाई कराते थे, है ना बच्चों? इन सब चीजों को आप लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आपने क्या क्या सीख लिया
कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होते हैं 1000 मिलीमीटर क्यूब। और अगर 1 मीटर क्यूब की बात करें तो कितने होते हैं सेंटीमीटर क्यूब? तो 10 लाख, है ना। आप गिन लो इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज और, अगर मान लेते हैं आपसे बोला गया कि 1 मिलीमीटर क्यूब है और इसको सेंटीमीटर सॉरी मिलीमीटर क्यूब में बदलिए, तो आप क्या करिएगा, एक के आगे 9 जीरो लिख दीजिएगा। देखिए, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, 9 जीरो बढ़ा दीजिएगा, इतना मिलीमीटर क्यूब होता है। क्या सारे बच्चों की चीज क्लियर है ना? बच्चों, क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में बताइए, आ रही है ना? ओके। तो जिन बच्चों को नहीं आ रही है वे क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, चीजें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि देखो बच्चों, बाकी बच्चे बता रहे हैं कि आवाज आ रही है। यस, चलो बहुत ही बढ़िया, आपने इतनी सारी चीजें सीख ली। ठीक है, अब हम लोग धारिता की इकाइयों के बारे में बात करेंगे बेटा। ठीक है, धारिता की इकाइयों के बारे में कि कैपेसिटी की यूनिट्स क्या क्या होती हैं। तो देखो बेटा, कैपेसिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं लीटर, और 1 लीटर में होते हैं 1000 ml। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक, तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं बच्चों? तो 1000 ml। ठीक, इसी प्रकार अगर 1 ml की बात करें तो 1 ml में होते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, 1 ml में होते हैं कितने? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। और अगर मान लेते हैं 1 मीटर क्यूब लिखा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लर्न रखेंगे। 1 मीटर क्यूब बराबर होते हैं 1000 लीटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन सारी चीजों को आप लर्न रखेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी पर आधारित हम लोग प्रश्नों को करेंगे अभी। सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, तो अब इन्हीं पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को अभी सॉल्व करेंगे बेटा। तो इन सब चीजों को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, चलो मान लेते हैं, सपोज आपसे पूछा गया, मेरी बात को समझिएगा बच्चों। मान लेते हैं आपसे सवाल में पूछा गया कि 5 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलिए। ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। सारे बच्चे देखिएगा, इस वाले प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, आप जानते होंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होते हैं 1000 मिलीमीटर क्यूब। अभी को ये चीज सिखाई गई थी आपको, जस्ट अभी मैं सिखा के आ रहा हूं। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए, यहां पे आपको निकालना है 5 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, जो कि आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि 5 सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है बच्चों, 5 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं? तो 5000 मिलीमीटर क्यूब होते हैं। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दीजिए एक बार। ओके बच्चों, अब इसी पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न, मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं और पोल सेक्शन ऑन कर रहा हूं बच्चों। मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, बाकी बच्चे इसका उत्तर दे सकते हैं।
बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। अभी जिस प्रकार से सिखाया गया था बेटा उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है ना। तो अगर आपने क्लासेस को अच्छे से अटेंड करी होंगी, आपने फार्मूलाज नोट किए होंगे, तो आप एकदम आसानी से कर पा रहे होंगे इस सवाल को। चलो बच्चों, अब मैं चैट बॉक्स भी ऑन कर रहा हूं। ठीक है, बाकी बच्चे भी इसका उत्तर दे सकते हैं। अभी आपके पास पूरे 15 सेकंड का टाइम है। 15 सेकंड के बाद मैं पोल सेक्शन बंद कर दूंगा, तो जल्दी से जाइए पोल सेक्शन में आंसर करिए। महक के नाम से जो बच्ची हैं, बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। हाँ। जिस किसी भी को डाउट है वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। महक बेटा, अगर आपको कुछ दिक्कत है तो बताइए। चलो बच्चों, अब इसका उत्तर दो आप लोग। गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही सही आंसर आपने किया है, जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं चैट सेक्शन में। ओके, चलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि 40 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलिए। अभी जस्ट आपको सिखाया गया था। देखो बेटा, 40 सेंटीमीटर क्यूब है ना, और इसको बदलना है किसमें, मिलीमीटर क्यूब में। तो आप क्या जानते हैं, अभी को आपको सिखाया गया था, देखिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। आपसे पूछा गया था 40 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू, तो आप 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो बच्चों, ऐसे 40 से मल्टीप्लाई कर दो आप, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। 40 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 40,000, यानी कि 40,000 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कौन सा आंसर सही है। यस, तो विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर है। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? क्या सारे बच्चों ने डी विकल्प लगाया था? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो जिन बच्चों ने डी को चूज किया था उनका आंसर सही है। चलो बच्चों, इसी प्रकार से एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो ये रहा, इसका भी उत्तर दीजिए। मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं बेटा अब, लेकिन पोल सेक्शन में ऑन कर रहा हूं। सवाल में क्या बोला गया है, जितनी भी क्वांटिटी है मिलीमीटर क्यूब में है, तो उस मिलीमीटर क्यूब को बदलना है आपको मीटर क्यूब में। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, और जो भी फार्मूला अभी को सिखाया गया था, जो भी कन्वर्जन का यूनिट बताया गया था, उसको लर्न करके तब इसको सॉल्व करिए, आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर दीजिए आप सभी। बच्चों, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और तब इसका उत्तर करिए। आपके पास पूरे 1 मिनट का समय है अभी भी। ठीक है,
1 मिनट का बेटा समय है आपके पास, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। सारे बच्चे पोल सेक्शन में जाइए और इसका उत्तर चूज करिए। तीस सेकेंड का समय है बस। सिर्फ 30 सेकेंड। 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के बाद मैं पोल सेक्शन बंद कर दूंगा। चलो बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं, ओके लेकिन सर। चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं। चैट बॉक्स ऑन हो गया है। ओके बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप सभी के उत्तर सही हैं, लगभग लगभग सही हैं। ठीक, देखिए प्रश्न में बोला गया था ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है ना बेटा, ये मिलीमीटर क्यूब में है। मिलीमीटर क्यूब में है। अब इस मिलीमीटर क्यूब को बदलना है किसमें? मीटर क्यूब में। आप समझना, अभी को आपको सिखाया गया था कि 1 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, अगर है, 1 सेकेंड, 1 मीटर क्यूब है, तो इसमें होते हैं 1 के आगे 9 जीरो, 2 4 6 8 9। ठीक है बच्चों, इतने मिलीमीटर क्यूब होते हैं। तो उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए था? देखो ये क्या लिखा हुआ है, इतनी बड़ी क्वांटिटी लिखी गई, देखो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 जीरो हैं, इतने मिलीमीटर क्यूब हैं। इसका मतलब क्या किया गया है कि दोनों ही साइड्स में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है बच्चों, आखिर 3 से मल्टीप्लाई तो किया गया है। तो ये जो आपका राइट हैंड साइड है वो किसके बराबर है? 3 मीटर क्यूब के बराबर है। इट मीन्स जो भी आपसे सवाल पूछा गया था उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3 मीटर क्यूब आएगी। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो विकल्प नंबर ए। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलो इसी प्रकार से मैं एक और प्रश्न आपसे पूछने जा रहा हूं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 54। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। सर हाँ बताइए। सर ये क्वेश्चन कैसे है? इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 40 मीटर क्यूब को लीटर में बदलिए। ये आपसे प्रश्न है कि 40 मीटर क्यूब को लीटर में बदलिए। ओके सर। कौन बोलू? कोई भी बच्चा अनावश्यक रूप से माइक ऑन नहीं करेगा। कोई बच्चा ओके। अनावश्यक रूप से माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
चलो बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन बंद करने जा रहा हूं और चैट सेक्शन ऑन करने जा रहा हूं, ठीक है? आप सभी इसका उत्तर देंगे अब चैट सेक्शन में। चलो बच्चों, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। सारे बच्चे देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि 40 मीटर क्यूब को लीटर में बदलिए। ये आपसे प्रश्न है। आप एक बात बताओ, जो अभी को आपको सिखाया गया था कन्वर्जन, याद है आपको? 1 मीटर क्यूब बराबर होते हैं 1000 लीटर्स, ठीक है? 1000 लीटर। हमें 1 मीटर क्यूब की वैल्यू नहीं बतानी है, हमको बतानी है 40 मीटर क्यूब की। यानी कि 40 से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो अगर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कराओगे तो राइट में भी तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा बेटा। देखो, मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। 40 का मल्टीप्लाई मैंने 1000 में कराया, यानी कि 40,000, 40,000 लीटर्स आंसर आने स्टार्ट हो गए, ठीक? यानी कि 40 मीटर क्यूब में 40,000 लीटर्स होते हैं। तो बताओ कौन सा विकल्प सही होगा? तो विकल्प नंबर सी सही होगा। सी सही होगा। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ओके बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलिए, इसी प्रकार से एक और प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। चलो, इस वाले प्रश्न को भी सॉल्व करो आप लोग। मैं चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं, लेकिन पोल सेक्शन में ऑन कर रहा हूं। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। और सारे बच्चे इसका उत्तर करिए। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है बच्चों? यस सर। बच्चों, आपके पास पूरे 1 मिनट का समय है अभी भी। उसके बाद से पोल सेक्शन बंद कर दिया जाएगा।
30 सेकंड और। ओके बच्चों, सिर्फ 30 सेकंड। बच्चों मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं, लेकिन चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं। सारे बच्चे इसका उत्तर दीजिए चैट सेक्शन में अब। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। मैं देख पा रहा हूँ कि अधिकतर आंसर सही है, अधिकतर आंसर सही है। ओके सर। सर क्लास छोड़ के जा सकते हैं अब? नहीं बेटा, अभी क्लास क्यों छोड़ के जाओगे आप, अभी तो क्लास चल रही है। चलो देखो अब इसका सर कुछ सोल्यूशन। काम है, जा सकते हैं? ओके ओके, जा सकते हैं तब। ओके सर। देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 10 लीटर को, है ना, 10 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलिए। तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो आपको सिखाया गया है जस्ट अभी कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है बच्चों, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो एक बात बताओ, आपसे वैल्यू किसका पूछा गया है, 10 लीटर का। तो 10 से मल्टीप्लाई करा दो। 10 लीटर इज इक्वल्स टू 10 into 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 10,000 यानी कि 10,000 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपका क्या है, आंसर है बच्चों। ठीक है, यानी कि 10 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब, तो 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, अब इसका देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो आपने देखा कि इसका विकल्प नंबर बी सही उत्तर है। तो बताओ बच्चों, क्या यहां तक किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत है सवाल लगाने में, कन्वर्ट करने में? नो सर। नहीं, नहीं है, बहुत नो बढ़िया। सर। ठीक है, कोई बच्चा माइक मत ऑन करिए प्लीज, माइक मत ऑन करिए आप लोग। ठीक है बच्चों, चलिए अब आज का होमवर्क नोट करिए। ओके बेटा, आज का होमवर्क नोट करिए अब।